अग्नेन सुपथा राये यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् जुयोत्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। नमस्ते। यज्ञ की इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी विप्रदेव और मेरे साथ प्रतिदिन की भांति आज पुनः उपस्थित है पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। प्रिय दर्शकों, आज हम स्वार्थ साधना की पूर्ति में क्षणिक सुखों की पूर्ति के लिए आज हम अपने शरीर की ओर ध्यान देना भूल गए और इसके कारण से आज हम कहीं ना कहीं शारीरिक व मानसिक रोगों से ग्रसित हैं और इसके कारण से किसी को डिप्रेशन, तनाव है, किसी को दमा है, किसी को टीबी, डायबिटीज और कैंसर जैसे भयानक रोग आज जानलेवा के रूप में हमारे ऊपर हावी हो चुके हैं। और इसके कारण से न जाने कितने ऐसे लोग मौत के मुंह में समा गए हैं। और इस कारण से आज एक वाक्य हमको सुनने को मिलता है कि यदि किसी को कैंसर हो गया तो फिर जीवन ही कैंसर हो गया, अर्थात बस अब उनका प्राण जाना ही है, अब वो जीवित नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से जो एक मानसिकता बन गई है कि कैंसर मतलब जीवन ही कैंसर, तो इस कैंसर से कैसे उभरे, कैसे इससे हम अपने प्राण की रक्षा करें, तो इस विषय में हम पूज्य स्वामी जी से जानते हैं कि क्या यज्ञ एक ठोस साधन बन सकता है इस रोग के निदान के लिए। स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने बहुत ही विशेष बात बताई। और कैंसर आज पूरे समाज में एक जानलेवा बीमारी के रूप में विशेष रूप से फैल रहा है और कैंसर के कई सारे इलाज हैं जो मॉडर्न साइंस के पास, लेकिन उसको करने के बावजूद भी बहुत खर्च भी होता है, शरीर भी जर्जर हो जाता है और अंततोगत्वा व्यक्ति मृत्यु के मुंह में समा जाता है और कोई बच जाता होगा। तो ऐसी ये चिकित्सा पद्धति है। और यदि इसका कारण के रूप में यदि हम जाए तो कारण के रूप में आज जिस रूप में वायु प्रदूषण एक बढ़ गया है, मतलब जो प्राण वायु है वो इतनी विषाक्त हो गई है, उसमें इतना जहरीले तत्व घुल चुके हैं कि उसमें श्वास लेने से हमारे शरीर के ऊपर ऐसा दुष्प्रभाव पड़ता है। उसके कारण विशेष रूप से हमें कैंसर की जो बीमारी आज बढ़ रही है उसका मूल कारण, जब वायु शुद्ध थी तो उस समय आप देखेंगे तो कैंसर के केस बहुत ही नहीं के बराबर। आज भी जिन गांवों में, जिन शहरों में या जहां पे बहुत कम मात्रा में प्रदूषण है वहां पे इतने कैंसर आदि रोग के केस नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा जहरीला है वायुमंडल या फिर जहां पे ज्यादा रेडिएशन वाला वायुमंडल है या स्थान है, वहां पे यह कैंसर जानलेवा के रूप में एक विशेष रूप से मतलब फैल रहा है, जानलेवा हो गया है। तो इनसे बचने के लिए क्या उपाय करें? तो उसके लिए जैसे आपने कहा कि यज्ञ के माध्यम से, तो यज्ञ जो है वो निश्चित रूप से इन सारी बीमारियों को दूर करने के लिए और खास करके जो कैंसर है उसको दूर करने में या पहले से ही हमारे शरीर में ना हो उसके लिए सर्वोत्तम साधन है। क्योंकि प्राण शक्ति हमारे जीवन का आधार है और उस प्राण शक्ति को जीवनीय बनाना, उस प्राण शक्ति में जीवनीय शक्ति का संचार करना, उस प्राण शक्ति को शुद्ध करना, पवित्र करना, उसको शक्तिशाली बनाना, वो कार्य होता है यज्ञ के माध्यम से। और यज्ञ जब हम करते हैं तो जो वायुमंडल है उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार होता है और उसके परिणाम स्वरूप जो वायुमंडल है उतना शक्तिशाली होता है। उसमें यदि हम रहते हैं, उसमें श्वास लेते हैं तो निश्चित रूप से हमको पहले से ही सभी प्रकार, खाली कैंसर ही नहीं, कैंसर तो दूर होगा ही होगा या दूर रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो और भी रोग होते हैं उनसे भी हमारा बचाव होता है। तो पहली तो बात यह है कि कैंसर से बचाव होता है। इस प्रकार से हम यदि पहले से ही यज्ञ करके हम अपने वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, जीवनीय शक्ति से युक्त कर देते हैं। तो दूसरा बात है कि हम कैंसर हो गया तो अब उसको कैसे दूर करें, तो वो कार्य भी यज्ञ के माध्यम से होता है। आज सबसे अधिक कोई व्यक्ति जूझ रहे इससे तो कैंसर से जूझ रहे हैं। हाँ, तो अब ये जो बीमारी हो गई है होने से पहले हम कैसे बचे, तो उसके लिए यह है कि हम नित्य प्रति दैनिक यज्ञ के साथ जुड़े, हवन करें, अग्निहोत्र करें, होम करें, जो हमारी शास्त्रीय विधि के अनुसार जो है, जो उत्तम उत्तम प्रकार के जो घृत आदि जो द्रव्य है, सामग्री, जड़ी बूटियां हैं, उनका होम करके हम जो वायुमंडल है उसको जीवनी शक्ति से युक्त करें, तो उसमें रहने से पहले से ही हम रोगों से दूर हो जाएंगे। स्वामी जी, होम कैसे, किस प्रकार से करें?
होम में जैसे हम दैनिक रूप से जो करते हैं 16 आहुति देते हैं, यदि किसी को वो भी नहीं आता है तो जो गायत्री मंत्र तो हर किसी को लगभग आ जाता है, नहीं आता है तो एक मंत्र हम और सीख सकते हैं। आपको इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब के ऊपर सब जगह पे मंत्र वॉइस के रूप में भी मिल जाएगा और लिखे के रूप में भी मिल जाता है और बड़ा सुलभ है उसके अर्थ भावार्थ सहित। उसको हम एक बार देख ले, जान ले और उसी के आधार पे एक छोटा सा हवन कुंड या तो हम घर में ही अपने ईंट आदि से बना सकते हैं या और भी कोई ऐसा पात्र हम रख सकते हैं, या फिर विशेष करके आज बाजार में हवन कुंड के नाम से अलग अलग प्रकार के जो पात्र हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो उन पात्र को हम ला करके और गाय का घृत है और जो विशेष हवन सामग्री, जैसे कि हमने भी पतंजलि योगपीठ से जो 2 प्रकार की हवन सामग्री, पतंजलि आस्था हवन सामग्री और पतंजलि दिव्य हवन सामग्री, 2 प्रकार की हवन सामग्री है। तो उसमें से जो आपको सुटेबल लगे उन हवन सामग्री को ला करके उसमें कुछ मिष्ट पदार्थ, छुहारे, बादाम आदि से लेकर के कुछ मिश्री आदि मिलाना, थोड़ा सा घी मिला करके और उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और यदि कोई विशेष बीमारी विशेष, जैसे हम कैंसर के लिए बात कर रहे हैं तो कैंसर को हमें दूर करना है तो इन्हीं सामग्रियों को हम लेकर के उसमें थोड़ी मिश्री आदि मिला करके उसमें विशेष करके खास करके, जैसे हम खाने में हल्दी का प्रयोग करते हैं, पीली हल्दी है, काली हल्दी है, लौद्र है, इस प्रकार से कई सारी जड़ी बूटियों की एक श्रृंखला है जो हमारे पतंजलि के आयुर्वेद स्टोर्स के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पे ही आप जो कैंसर के इलाज के लिए जो जड़ी बूटियां या क्वाथ के रूप में जो दी जाती हैं तो उस पैकेट को आप ले आइए और ये दिव्य हवन सामग्री या पतंजलि आस्था हवन सामग्री के साथ उसको 50% मिला करके उसमें थोड़ी 10% शक्कर मिश्री और घी मिला करके उसको अच्छे से मिला ले और उसके माध्यम से 25-30 आहुतियां आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए यज्ञाग्नि में दे। और समिधा के रूप में आप गाय के गोबर के कंडे या काउडंग स्टिक के रूप में जो आज बाजार में अवेलेबल है तो वो स्टिक आप रख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप आम है, पीपल है, बरगद है, गुलर है, बिल्व है या इस प्रकार की जो शास्त्रोक्त विधि से जो प्रतिपादित हैं, जिसके जलने के पश्चात अंत में राख ही बचे अर्थात कोयला ना बचे, इस प्रकार की कोई भी समिधा जो है, जो मैंने कुछ नाम लिया उसमें से ऑलरेडी अवेलेबल हो ही जाती हैं, तो उन समिधाओं का हम प्रयोग करें और उस अग्नि को प्रदीप्त करके उसमें हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 25, 30, 50 आहुतियां प्रदान करें। और जिस कमरे में हम रहते हैं अर्थात जो रोगी है वो जिस कमरे में रहता है उसी कमरे में उस यज्ञ को करे और उसी कमरे में करने के बाद वो व्यक्ति जिसको बीमारी है वो उसी में ज्यादा से ज्यादा रहने का प्रयास करे, उसमें रह करके प्राणायाम करे, किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक एक्टिविटीज करना चाहे वो करे, कुछ नहीं कर सकता है तो उस कमरे में उनको विशेष रूप में क्यों मात्र से उस कमरे में ज्यादा से रहे। क्यों? क्योंकि वो जो ऊर्जा क्षेत्र है वो उस ऊर्जा क्षेत्र और वो जो जीवनीय शक्ति है वो वहां जागृत अवस्था में आ गई है। और वैसे भी हमें जब यज्ञ करते हैं तो उस दौरान वैसे थोड़ी सी साइड से खिड़की आदि थोड़ा खुला रखना चाहिए और करना चाहिए। और वो जो वातावरण है वो इतना दिव्य हो गया है, शुद्ध हो गया है और उसमें जो हमको बीमारी है उस बीमारी को दूर करने वाले जो तत्व है, जो रसायन है, जो परमाणु है, जो तत्व चाहिए वो हमने वायुभूत कर दिया है। मतलब जो ठोस रूप में था उसको यज्ञाग्नि में डाल करके उसको अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट करके उसको छिन्न भिन्न करके गैस फॉर्म में हमने ला दिया, परमाणु के रूप में हमने ला दिया। अब वो वायुमंडल में मिल गया। अब हम श्वास तो ले ही रहे हैं, क्योंकि एक तो ये होता है कि हम खा पी करके दवाई को ले, दूसरा इंजेक्शन आदि के माध्यम से हम ले सकते हैं। और एक उपाय है कि हम वायुभूत उस जो औषधि हमें चाहिए शरीर को उसको वायुभूत कर दे और उस वायु को लंग्स के माध्यम से रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में चली जाती है। तो ये एक ऐसी ही सूक्ष्म प्रक्रिया है कि जो जड़ी बूटियां हमें आवश्यक है हमारे शरीर को, उन जड़ी बूटियों को हमने यज्ञाग्नि में डाला तो वो अति सूक्ष्म हो गई, अति सूक्ष्म होकर के वायुभूत हो गई। अब हम उसमें रह रहे हैं, उसमें श्वास ले रहे हैं तो वो ऑलरेडी हमारे अंदर जाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा असरदार रूप से इफेक्ट डालती हैं और हमारे भीतर चाहे वो कोई भी कैंसर हो उन सब के ऊपर अद्भुत रूप से प्रभाव डालती हैं और पूरे शरीर को निरोग बनाने में विशेष रूप से कारण, क्योंकि वो जो प्राण ऊर्जा है, जो जीवनीय शक्ति है, वो जीवनीय शक्ति का संचार होने लगता है और जीवनीय शक्ति का जब संचार होता है, ऊर्जा का लेवल, शक्ति का लेवल, सामर्थ्य हमारा बढ़ता है तो अपने आप रोग दूर होने लग जाते हैं। स्वामी जी, जो आपने अभी बात कही
तो क्या ऐसे आपके नज़र में कोई है जो इस प्रकार से यज्ञ के माध्यम से कैंसर से निश्चित जी निजात स्वामी जी। पाया हुआ हो? हाँ हाँ, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि अब ये यज्ञ के माध्यम से कैंसर के रोगी ठीक हुए हो, मैं जब इस कार्य को शुरू किया उस समय मैं एक बार मुंबई गया था। जी। तो मुंबई एक लेखा माता जी करके हैं, वो बहुत ही यज्ञ प्रेमी माता जी है, बहुत ही अच्छी प्रकार से यज्ञ करती हैं, कराती हैं और बहुत प्रचार प्रसार करती हैं। तो उनके घर पे संयोगवश जाने का अवसर प्राप्त हुआ और रात्रि के समय हम ऐसे ही बैठ करके यज्ञ की चर्चा आदि सब कर रहे थे। जी। और उसी दौरान उन्हीं के घर पे एक व्यक्ति गाय का दूध देने के लिए आते थे। वो व्यक्ति आए और फिर माताजी ने उनका मेरे साथ परिचय कराया कि ये भाई भी यज्ञ करते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों यज्ञ करते हैं, कहाँ से प्रेरित हुए और किस प्रकार से आप इसके साथ जुड़े और कैसे यज्ञ करते हैं, और ये सारी बातें पूछी। तो उन्होंने मेरे को ये घटना बताई कि मेरे को कि ब्लड कैंसर था। अच्छा। और ब्लड कैंसर ऐसी स्थिति में था कि मैं कई सारी दवाइयां ले चुका, कई सारे उपाय कर चुका, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई उसमें इंप्रूव नहीं हुआ और बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में था। उस दौरान उनको किसी ने बताया कि आप यज्ञ कीजिए और यज्ञ में काली हल्दी और पीली हल्दी आदि का आप प्रयोग कीजिए, यज्ञ में आहुति भी दीजिए उसकी, और जब यज्ञाग्नि समाप्त हो जाए उसके बाद उसी के कुछ टुकड़े आप अंगारों के ऊपर, गाय के गोबर के कंडे के जो अंगारे होते हैं जलने के बाद, हाँ, उसके ऊपर रखिए। और उसके ऊपर रखने के बाद जब मंद मंद सी जो धुनी उठती है उसमें रहने का प्रयास कीजिए। उसको अपने घर में जिसमें आप रहते हैं उसमें कीजिए, और उसमें यदि हो सके तो आप लंबे गहरे श्वास लीजिए, जिससे वो प्राणवायु अधिक से अधिक मात्रा में आपके अंदर जाए, चाहे वो अनुलोम विलोम कर पाए, भस्त्रिका कर पाए, या जो भी प्राणायाम कर सकते हैं। तो उन्होंने वो करना शुरू किया। स्वामी जी, आपने जो बात कही कि जो काली हल्दी और पीली हल्दी ये विशेष रूप से डालना है। जी, वैसे तो कैंसर को दूर करने के लिए जो आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियां लिखी है उन सब का हम प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये जो केस है उसमें विशेष रूप से इसका प्रयोग उनको किसी ने बताया और उन्होंने किया। जबकि एंटीबायोटिक के रूप में तो हल्दी आप जानते ही हैं विशेष रूप से वो है, लेकिन उसके साथ साथ कैंसर को दूर करने के लिए जो तत्वों की आवश्यकता होती है वो तत्व भी विशेष करके पीली हल्दी और काली हल्दी दोनों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। वैसे काली हल्दी जो होती है वो थोड़ी सी जहरीली होती है, थोड़ी एक अलग प्रकार की होती है। वो नॉर्मल रूप से हम जैसे सामान्य हल्दी का प्रयोग करते वैसे नहीं करना होता है, उसका शोधन करके किया जाता है। लेकिन ये इस रूप में धुनी के रूप में या यज्ञाग्नि में डालने के लिए एक टुकड़ा हम प्रतिदिन छोटा सा 2 से 3 ग्राम के रूप में हम उसका प्रयोग ले सकते हैं। अधिक मात्रा में नहीं, अधिक मात्रा में लेना है तो पीली हल्दी है, या इसी के अनुसार जो आयुर्वेद में और भी लोद्रा आदि जो कई सारी जो जड़ी बूटियां हैं उन जड़ी बूटियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, और उन जड़ी बूटियों की आहुति दे करके और हम इस रोग को ठीक कर सकते हैं। तो जो जड़ी बूटियां आयुर्वेद में कैंसर नाश के लिए, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यार्थम तेन तेन एव होमयेत्, जो ये हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो वचन मिलते हैं कि आयुर्वेद ग्रंथों में जिन बीमारी के निवारण के लिए जिन जड़ी बूटियों का विधान किया है उन्हीं बीमारियों को दूर करने के लिए हम उन्हीं जड़ी बूटियों से हवन करें, होम करें, अग्निहोत्र करें, इस प्रकार का भी विधान मिलता है। और उसके साथ साथ धूम्र चिकित्सा प्रकरणों में जो आयुर्वेद के प्रकरण है उसमें धूम्र चिकित्सा का भी ये वर्णन मिलता है। और आयुर्वेद में भी कैंसर आदि का वर्णन है, कर्कटा और बुध करके कैंसर का नाम आता है और उस रूप में उसको प्रसिद्ध किया। हाँ, संस्कृत में कर्कटा और बुध बोलते हैं और आयुर्वेद में भी इसी नाम से ही उसका इलाज विशेष रूप से बताया गया। तो उसमें जिन जड़ी बूटियों का विधान किया गया है अलग अलग, उन जड़ी बूटियों को जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने पतंजलि के स्टोरों के ऊपर सब जगह पे छोटे 100 ग्राम के पैकेट में जो क्वाथ है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसको लाए, सामान्य हवन सामग्री में उसको 50% मिला करके फिर उसका हम हवन करते हैं, तो वो हमारे लिए विशेष रूप से उपयोगी हो जाता है। और उसका हवन करने के बाद जो गैसें बनती है वो गैसें वायुभूत होकर के श्वास के माध्यम से हमारे भीतर जाकर के सारे रोगों को ठीक करती हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो मुंबई में गए तब उस समय का जो एक केस है उस केस के बारे में, तो उनको ब्लड कैंसर था और वो ब्लड कैंसर किसी भी उपाय से ठीक नहीं हो रहा था और धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन उनके अंदर चाहत थी कि कैसे मैं ठीक करूं, और किसी ने उनको इस प्रकार से बताया और उन्होंने इसी रूप में करना शुरू किया, यज्ञ किया। क्या वो
कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में दिखाए थे इलाज में? प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया था और कई सारे रिपोर्ट भी उन्होंने समय समय पे कराए थे और कई सारे इलाज भी अलग अलग डॉक्टरों से कराए थे और जी। बहुत सारी चिकित्सा की थी, लेकिन कोई असर नहीं था और धीरे धीरे वो बढ़ ही रहा था। तो उस दौरान उन्होंने इस प्रकार से पता चला और ये सब हुआ, उसके बाद उन्होंने सारी दवाएं सब कुछ छोड़ दिया और केवल मात्र वो यज्ञ के द्वारा इस चिकित्सा को उन्होंने किया और वो ठीक हो गया। और जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसका उत्साह इतना बढ़ा और इतना ज्यादा यज्ञ के प्रति उनकी श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा बढ़ी और उसके बाद वो पूरी तरह से यज्ञ के प्रचार में ही मतलब एक रुचि रखने लग गए। और वो मेरे को कह रहे थे कि कई हजार लोगों को वो इस यज्ञ का प्रशिक्षण दे चुके हैं। अच्छा, यज्ञ के हाँ, माध्यम से एक उनको जोड़ा। मतलब यज्ञ के माध्यम से वो बीमारी के कारण से यज्ञ के साथ जुड़े, उस यज्ञ के कारण उनकी बीमारी ठीक हुई, उससे उनकी श्रद्धा बढ़ी और उसके बाद आज वो यज्ञ प्रचारक ही स्वयं बन गए हैं। अच्छा। और कई सारे लोगों को वो स्वयं जाकर के डेमो दिखाते हैं, बताते हैं और ऐसे ऐसे करना चाहिए और ऐसे ऐसे बीमारी ठीक होते हैं। कई हजार लोगों को वो सिखा चुके हैं। वो अच्छा। उन्होंने मेरे को तब वृतांत सुनाया और उसके बाद भी हमारे सामने ऐसे कई सारे केस आए हैं। मुंबई में ही डॉक्टर तारा सिंह जी हैं, उनके पास कंटिन्यू वो यज्ञ के द्वारा ही वैदिक आरोग्य केंद्र है, उसमें यज्ञ के माध्यम से ही वो चिकित्सा करते हैं। तो उसमें भी उनके पास कई सारे केस आए हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर कमल नारायण जी हैं, आचार्य प्रद्युम्न जी हैं, डॉक्टर ममता सक्सेना जी हैं जी। अपने दिल्ली में। तो इन सब लोगों ने अपने अपने स्थान पे अलग अलग बहुत सारे काम किए और डॉक्टर ममता सक्सेना जी ने तो इसके ऊपर प्रैक्टिकली तो काम किया ही, लेकिन उसके साथ साथ उसको साइंटिफिक रूप से सिद्ध करने के लिए उन्होंने Evidence पेपर के भी माध्यम पब्लिश से। किए जी। हैं और उसके ऊपर पूरी साइंटिफिक रूप से स्टडी भी किए हैं कि जो है कैंसर को कंट्रोल करने में और कैंसर को दूर करने के लिए यज्ञ भी एक विशेष रूप से सहयोगी होता है। तो अभी तो उन्होंने शुरू किया है काम और अभी हम इसके ऊपर यदि काम करना शुरू करें और सही तरीके से यदि किया जाए तो 100% हम इसमें सफलता हासिल करेंगे। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो जीवनीय शक्ति है वो जब कम हो जाती है उसी के कारण वो कैंसर उत्पत्ति होती है। ट्यूमर। हमारे शरीर में दो प्रकार के सेल, एक तो कैंसर सेल्स और एक नॉर्मल सेल। जो नॉर्मल सेल है उसको शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए, जीवनी शक्ति चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो उससे वो स्ट्रांग रहते हैं, मजबूत रहते हैं। और जो कैंसर सेल है उसको जब प्रदूषित वायु या फिर जीवनी शक्ति आदि का जो अभाव है उसके कारण वो स्ट्रांग हो जाते हैं और नॉर्मल सेल डाउन हो जाते हैं। तो हम जब यज्ञ करते हैं तो जीवनी शक्ति बढ़ती है, प्राण शक्ति बढ़ती है, ऑक्सीजन बढ़ती है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल है वो शक्तिशाली बन जाते हैं और जो कैंसर सेल है वो कमजोर हो जाते हैं। मतलब उनको जो आहार चाहिए वो नहीं मिला और इनको जो आहार चाहिए वो मिल गया तो बढ़ गया। तो इस प्रकार से दोनों का आपस में ऐसे हम देखें तो हम जब यज्ञ करते हैं तो सीधा सा साइंस है कि ये सीधा जो नॉर्मल सेल्स हैं उसको शक्ति प्रदान करते हैं और जो कैंसर सेल है उनके आहार को बंद कर देते हैं। जी स्वामी जी, आपने अभी बात कही कि जो ब्लड कैंसर है वो ब्लड कैंसर यज्ञ के माध्यम से ठीक होता है। तो एक सिर्फ ब्लड कैंसर तो एक ही नहीं है, हमारे शरीर में नाना प्रकार के कैंसर हैं। जी स्वामी जी। चाहे वो ब्रेन ट्यूमर कहें, वो हार्ट संबंधी, किडनी, लीवर, कहीं पर भी कैंसर हो सकता है या हुए हैं लोगों को। तो क्या अन्य जो कैंसर है उनमें भी इसका प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से स्वामी जी। आपके पास कोई ऐसे और प्रयोग हुए हो तो उसको भी आप बताइए। जी स्वामी जी, जैसे आपने ब्रेन ट्यूमर का कहा जी, तो जो ब्रेन ट्यूमर ये भी मुंबई की ही घटना। मुंबई में ही एक बहन है, उनको छोटी उम्र की ही है, उनको ही ब्रेन ट्यूमर हो गया था। ब्रेन ट्यूमर होने के बाद उनका डॉक्टर को जब बताया और सारी चीजें पता चली, डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई इलाज इस प्रकार का नहीं, ऑपरेशन के अलावा, और ऑपरेशन भी करेंगे तो इस नस के ऊपर है मस्तिष्क में कि इसको करने के बाद हम 5% चांस है कि इसको हम सही कर पाए, बाकी 95% चांस है कि वो कोमा में चली जाएगी। जी जी। उन्होंने उसको, अब माता पिता के पास तो और कोई चारा है ही नहीं तो क्या करेंगे, किसी भी तो तरह उन्होंने से कहा ठीक कि हो जाए, हाँ, बच जाए जान। तो उन्होंने फिर ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होते ही वो कोमा में चली गई। अच्छा। और कोमा में जाने के बाद उनका कई सारा ट्रीटमेंट चला, कई सारी चीजें हुई और करीब 30 लाख के आसपास खर्च हो गया, लेकिन फिर भी वो उससे बाहर नहीं आई। अच्छा। और उसके बाद डॉक्टर लोगों ने उसको मना कर दिया कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप इसको घर ले जाइए। उसके बाद वो दूसरे हॉस्पिटल पे ले गए, दूसरे हॉस्पिटल पे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो घर पे लेकर के आए,
घर पे लाने के बाद उनको खाने में नली लगी हुई है, श्वास लेने में नली लगी हुई है, पेशाब आदि में नली लगी, सब जगह मतलब बिल्कुल अचेतन अवस्था में और इसी अवस्था में थी। जी जी जी। उस दौरान उनका अपने ही कार्यकर्ता जो लोग हैं और योग टीचर आदि हैं, तो उनसे उनका संपर्क हुआ, उनसे उनकी बातचीत हुई। तब इन लोगों ने कहा कि इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, यज्ञ। लेकिन हम कंफर्म नहीं कहते कि यह ठीक हो ही जाए या हम कर सकते हैं, लेकिन इसे हो सकता है ऐसा, क्योंकि ऐसा केस कभी हुआ ही नहीं था या किया भी नहीं गया था और ये पहला था। उस समय उन्होंने यज्ञ किया, करने के लिए प्रेरित किया, बताया और वो खुद जाकर के कराए वहां पे अपने योग टीचर, और प्रतिदिन सुबह शाम यज्ञ खाली उसके कमरे में करना शुरू किया। कोई ना दवाएं, किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं था उस दौरान। केवल मात्र सुबह शाम जाकर के उनके कमरे में यज्ञ करते थे। और आप आश्चर्य करेंगे कि 1 महीने में उसके शरीर में चेतना आने लगी, हलचल आने लगी। उसके बाद 3 महीने हुए तो 3 महीने में उनके जो श्वास की नली आदि लगी थी या टट्टी पेशाब जाने के लिए जो नलियां लगी थी, वो सारी की सारी नलियां उनकी हट गई और धीरे धीरे वो अपनी दिनचर्या स्वयं करने लग गई और आज चल फिर और स्वयं अपनी दिनचर्या कर रही। ऐसी अवस्था में वो आज आ गई। आप बता रहे हैं ये फर्स्ट स्टेज था कि सेकंड या लास्ट? अब वो तो मेरे को भी अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे आपने ब्रेन ट्यूमर का कहा, तो ब्रेन ट्यूमर की ऐसी स्थिति, अब आप देखिए ना, अब बिल्कुल ही मतलब बेड के ऊपर है, ना खाने का भान है, ना पीने का, कुछ भी नहीं है, तो आप कौन सी स्टेज कहेंगे? आप देखिए, तो मतलब एक गंभीर ही स्थिति है कि जिस समय डॉक्टर लोगों ने ही उसको बिल्कुल मना कर दिया कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में वो बहन थी और वहां से वो वापस आई। तो ये जो है एक हमारे सामने मौजूद उदाहरण है कि ये कैंसर जैसे रोगों को भी ठीक करने में, दूर करने में यज्ञ अभूतपूर्व रूप से भूमिका अदा करता है, और हम करेंगे तो हमें निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलेगा। जी। तो स्वामी जी से हमने चर्चा के माध्यम से आज जाना कि क्या जो जानलेवा कैंसर, भयंकर जो कैंसर जिससे अनेक लोगों ने अपने जान गंवा बैठे, तो ऐसे कैंसर से हम क्या निजात इस यज्ञ के माध्यम से पा सकते हैं। तो पूज्य स्वामी जी ने सुंदर हमको बताए प्रयोग के माध्यम से कि ऐसे कई लोग हैं। मुंबई की बात जैसे बता रहे थे कि एक कोई माता है, उनको ब्लड कैंसर हो गए, तो उन्होंने इस यज्ञ के माध्यम से ट्रीटमेंट लेते हुए इससे निजात पाए। वैसे एक अभी बहन के बारे में बता रहे थे कि मुंबई में ऐसे एक बहन जिनको ब्रेन ट्यूमर और वो कोमा में चली गई, और फिर प्रतिदिन अपने जो पतंजलि के कोई कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से प्रतिदिन वो यज्ञ करते रहें, और फिर यज्ञ करते हुए 1 महीना में जितने भी उनको सारे जो दवाइयाँ ले रही थी श्वास के माध्यम से या शरीर में किसी भी इंजेक्शन के माध्यम से, तो धीरे धीरे महीना फिर आगे बढ़ते हुए वो पूर्ण रूप से उससे छूट गई और आज पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे दृष्टांत हैं इस यज्ञ से कि कैंसर से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसे ही हम यज्ञ के जो अलग अलग पहलू हैं उसको पूज्य स्वामी जी के माध्यम से जानते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी बने रहे इस चैनल पर। सभी को नमस्ते।